Hello everyone. Today we learn very interesting topic which is nothing but surface tension and surface energy. Before we going to our topic, let's first understand some important facts relating to this topic, which is why needle floats on water. If there is a water in a glass, then why these needle is float on water surface even if the density of needle is more than that of the water. Why? Also, why these mosquito are able to float on this water? These two facts are relating to very interesting topic of today is surface tension. Yeah, many of us understand that think that surface tension is a force. Not. So this is totally wrong. Surface tension is not a force. This is a property of a surface. This is a property of any liquid surface. Surface tension is a property of liquid surface. Surface tension क्या है? Surface tension is a property of liquid surface. Now, surface tension को समझने के लिए हमें लिक्विड को दो भागों में विभाजित करना हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट लेट्स, अगर हमें यहाँ पर दिया, यहाँ पर कोई लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ पर किसी ग्लास में लिक्विड रखा हुआ है, पानी, वाटर. तो क्या होगा? सरफेस टेंशन को समझने के लिए, सरफेस टेंशन की स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी करने से पहले इस चीज़ को, इस वाटर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा. इस वाटर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, द मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, and another one is bulk, molecule on the bulk, molecules on the bulk. तो यहाँ पर सरफेस टेंशन को समझने के लिए क्या होगा? लेट्स वन मॉलिक्यूल inside the bulk and another molecule above the surface of the water, on the surface on the water, of the surface of the water. Like this is water droplet, there is a molecule in the bulk of this droplet and molecule on the surface of the droplet. अब क्या होगा कि जो molecule in the bulk of this water होगा, वो क्या करेगा? सेम मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम वाटर मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा. ओके, सेम वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा. लेकिन जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स बिलो डेट ऑफ डेट मॉलिक्यूल से सराउंडिंग होगा. इस तरह से, चूँकि देर इज एयर और द मीडियम ऑफ अनदर मीडियम ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट अबव दिस फ्लूइड सरफेस, वाटर सरफेस. तो क्या होगा? सबसे पहले हम बल्क के मॉलिक्यूल की बात करेंगे. ये जो बल्क का मॉलिक्यूल होगा, जो मॉलिक्यूल होगा जो वाटर के बल्क में होगा, जो मॉलिक्यूल होगा जो वाटर के बल्क में होगा, ये क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल्स, सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा. इट मीन्स बॉन्डिंग बनाएगा. और हम जानते हैं कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बनाता है तो यहाँ पर क्या होती है? रिलीज ऑफ एन एनर्जी. रिलीज ऑफ एन एनर्जी क्या होती है? रिलीज ऑफ एन एनर्जी. क्या होती है? रिलीज ऑफ एनर्जी. जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है तो क्या होती है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. चूँकि यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया, इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया,
लेकिन यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा ये क्या करेगा, अपने चारों ओर सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उससे बॉन्ड बनाएगा, इस मॉलिक्यूल से 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 बॉन्ड बनाएगा, इस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी और यह जो मॉलिक्यूल होगा अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाएगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ जैसे ही होती है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल विल मोर स्टेबल इन द बल्क। द मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट होगा ये मोर स्टेबल होगा। लेकिन अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होगा, द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, द मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस, द मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस क्या होगा, चूंकि इसने क्या किया कि सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस होगा उससे बॉन्ड बनाएगा और जो साइड में होंगे मॉलिक्यूल उनसे बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा इसमें, इस जो मॉलिक्यूल ऑन द बल्क इसकी अपेक्षा क्या होगी, ये कम एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब ये इस मॉलिक्यूल की अपेक्षा, जो मॉलिक्यूल ऑन द बल्क है इस मॉलिक्यूल की अपेक्षा ये जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस है वह थोड़ी हाई एनर्जी होगा, हाई एनर्जी स्टेट में होगा। लेकिन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन को अचीव करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो यह इसकी ख्वाहिश भी होगी कि मैं भी एक स्टेबल कंडीशन में जाऊँ, एक स्टेबल कंडीशन में जाऊँ। तो जितने भी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड होंगे वो क्या करेंगे, ट्राई टू अचीव मिनिमम सरफेस एनर्जी एंड गो एंड try to achieve its stability condition and go to the bulk, okay, and want to make a cohesive bond between the molecules of the same nature, okay। तो इस वजह से क्या होगा, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मिनिमम से मिनिमम मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या करेंगे, हाँ मिनिमम से मिनिमम मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ जो मॉलिक्यूल का जो सरफेस होगा वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल पे, ये एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस जो उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, जो बिलो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, उसे क्या करेंगे, खींचेंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, ओके, इससे फोर्स लगाएंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस है, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस है वो क्या करेंगे, एक फोर्स होगा उनके ऊपर। कौन सा फोर्स होगा, स्ट्रेचिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट ट्राइज टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया हमेशा ट्राई टू अचीव, इट मीन्स ट्राई टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मिनिमम सरफेस एरिया होने की कोशिश करेंगे, ओके। तो मिनिमम सरफेस एरिया और मोर स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, ओके, मोर स्टेबिलिटी कंडीशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा कि रेन ड्रॉप्स या कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती है। किसी ने सोचा आज तक कि ट्रायंगल के शेप में क्यों नहीं होती है, रेक्टेंगल के शेप में क्यों नहीं होती है, स्क्वायर के शेप में क्यों नहीं होती है, एंड मेनी अदर। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो अगर हम देखें कि जैसे हमने देख लिया ट्रायंगल, कोई भी लिक्विड ड्रॉप ट्रायंगल के शेप में क्यों नहीं होती है,
रेक्टेंगल के शेप में क्यों नहीं होती है, स्क्वायर के शेप में क्यों नहीं होती है, ओके। सिर्फ ओनली किस शेप में होती है, वो स्फेरिकल शेप में होती है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जो स्फेयर की जो सरफेस एरिया होगा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा, यह इन शेप्स की कंपैरिजन में मिनिमम होगा। और हमारे जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट्स दैट इट इज ट्राई टू अचीव मिनिमम सरफेस एरिया। So because of that, they will attain a spherical shape. Okay, a small drop of liquid is spherical in shape because of for a given volume, sphere has minimum surface area. स्फेयर होगा जो मिनिमम सरफेस एरिया होगा। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो स्फेरिकल ड्रॉप, स्फेरिकल शेप होगा, तो एक अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉलिंग होगा, तो स्फेरिकल शेप होगा। जैसे ही मैं, अगर मेरे हाथ पे एक वाटर, थोड़ा सा वाटर लूँ, अगर मैं इसको गिराऊँ तो यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप में गिरेगा वो, लेकिन जैसे ही वो अपना हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाएगा या नीचे जाएगा, ज़मीनी सतह पे जाएगा, तो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप से, कुछ पहले तो इस टाइप से थी, इस टाइप से थी, कुछ इस टाइप से होगी, वो कुछ इस टाइप से होगी, जैसे यहाँ पर दिया है। ओके, ये जैसे स्फेरिकल थी, लेकिन जैसे ही, सॉरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई टेबल पे जाके गिरी, तो क्या होगा, कुछ इस तरह के अलग से शेप लेगी वो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड आल्सो देयर इज अ सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन फोर्स इस केस में यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस कारण ये क्या करेगी, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करेगी और वो स्फेरिकल शेप करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टेबल पे गिरेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके वेट के कारण जो लगने वाले जो ग्रेविटी फोर्स होंगे वो डोमिनेट करेंगे इसके ऊपर, सरफेस टेंशन फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स कम होगा लेकिन ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होगा, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, वो कुछ इस तरीके से शेप में आएंगे, कुछ इस शेप में आएंगे, कुछ इस शेप में आएंगे, या कुछ ऐसे होंगे। ओके, एंड सो मेनी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? अब सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए, अगर हम एक सरफेस, कुछ स्मॉल एरिया ले सरफेस का, सरफेस पर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ले, ये जो हाइपोथेटिकल लाइन ली है, हाइपोथेटिकल लाइन ले, और मान लो एल लेंथ की एक हाइपोथेटिकल लाइन ले सरफेस पर, सरफेस पर, लेकिन अब उसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग करेंगे। कौन सा फोर्स, फोर्स इस, ये फोर्स किस वजह से आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि वो पुल करेगा इधर 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 इधर, पुल करेगा दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, पुल करने की कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि द बिहेवियर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज लाइक अ स्ट्रेचिंग मेंबर। सो वो क्या करेगा, इस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग, लेट दिस इज एफ ऑन अ hypothetical line perpendicular to the surface of the liquid, and this is force F perpendicular to the hypothetical line. Okay, so क्या होगा कि जो हमारा सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन होगा, ये क्या करेगा, दिस इज फोर्स, और एल लेंथ की जो लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन थी, उसके यूनिट लेंथ, फोर्स इन अ यूनिट लेंथ, जो फोर्स लगेगा इन यूनिट लेंथ में, इस स्ट्रेचिंग मेंबर, इस स्ट्रेचिंग में व्हेन फ्लूइड या लिक्विड, व्हेन लिक्विड behaves like a stretching member, then in this case when this force is acting, this force is acting in a unit length of this hypothetical line is known as surface tension, surface tension. Okay, so mathematically the surface tension is numerically equal to force acting per unit length of a hypothetical line drawn on a liquid surface
नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू दिस सरफेस इन आइदर डायरेक्शन। नॉर्मल लग रहा है ये फोर्स, ये भी फोर्स नॉर्मल लग रहा है, ये भी फोर्स नॉर्मल लग रहा है सरफेस के। ओके, अब आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो यूनिट है एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन एंड लेंथ की मीटर। सो व्हाट इज द unit of surface tension? This is Newton per meter. What is the SI unit of surface tension? This is Newton per meter. Okay, नाउ अगर हम आगे बात करें, अच्छा ये जो फोर्स हो गया व्हाट, अच्छा बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो फोर्स फाइंड करने को बोलते हैं। सरफेस टेंशन दिया होता है, लेंथ दी हुई होती है और हमें फोर्स कितना लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन फोर्स होगा, दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। ओके, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन इज स्केलर, या राइट, वेरी बिल्कुल सही। हाउएवर, परंतु जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लाइन on which it is calculated can be known। सरफेस टेंशन क्या होता है? इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है when there is a surface tension acting। okay, also very interesting, in case of washing, अच्छा why we use soap and detergent in washing? because of this soap and detergent क्या करेंगे? reduce the surface tension को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे वाटर का जैसे ही सरफेस टेंशन डिक्रीज करेंगे तो वो वाटर है जो क्लॉथ के जो पोर्स है, स्मॉल जो पोर्स है, लेट दिस इज अ मैग्नीफाइड व्यू। ये क्या है? मैग्नीफाइड व्यू है। यहाँ पर क्या होंगे? स्मॉल पोर्स होंगे। ओके, क्लोथ्स हमें कुछ इस प्रकार से, जैसे ही हम मैग्नीफाइड करेंगे तो स्मॉल पोर्स होंगे। तो क्या करेंगे कि विच हेल्प सॉफ्ट वाटर को इन पोर्स तक पहुंचने के लिए और डर्ट को भगाने के लिए यहाँ पर क्या होता है? सरफेस टेंशन ऑफ इट मीन्स सॉप्स एंड डिटर्जेंट यूज़ होते हैं। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन डिक्रीज, जैसे ही सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है तो वो वाटर क्या होता है? वाटर, सबसे पहले तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है कि मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो ये क्या करेगा? मान लो वाटर हमने यहाँ पर छिड़का तो क्या होगा? वाटर सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने वाटर का सरफेस, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, लेकिन जैसे ही हमने इसका जो सॉप या डिटर्जेंट की वजह से सरफेस टेंशन जैसे ही डिक्रीज़ किया तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फैलेगा। ये जो सॉप वाटर होगा वो फैलेगा, सॉप या डिटर्जेंट वाटर वो फैलेगा और वो डर्ट तक पहुँचेगा और डर्ट को भगाकर वहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम द पोर्स ऑफ द क्लोथ्स जो डर्ट को भगाएगा। ओके, तो ये भी होगी हमारी एक सरफेस टेंशन का वेरी इंटरेस्टिंग यूज़। अब क्या करेंगे? फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन वाटर सरफेस। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि वाटर सरफेस क्या करता है? बिहेव लाइक ए स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन लाइक, जैसे कि मान लिया मैंने एक नीडल है तो यहाँ पर अगर वाटर सरफेस है, स्टील नीडल है, वाटर सरफेस लाइक ए स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, तो ये दोनों ओर से एक फोर्स से पुल करेगा तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? यह ना ही नीचे जा पाएगा पर इन थ्रू आउट द लेंथ ये क्या करेगा? पुल करेगा। ओके, इस वजह से जो नीडल है फ्लोट करेगा। ओके, आल्सो मॉस्किटो का एग्जांपल, सेम सरफेस टेंशन, वाटर बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, और क्या करेगा? वो उससे नीचे नहीं जाने देगा। ओके, फोर्स लगाएगा हॉरिजॉन्टली, ओके, along the surface of the liquid।
ओके, नाउ सरफेस टेंशन फोर्स, अगर हम नीडल के केस में सरफेस टेंशन फोर्स देखें तो कितना होगा। अगर मैं नीडल को ऐसे वाटर में मैंने डुबोया है, तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि डायग्राम में बनाया हुआ है। डायग्राम में बनाया हुआ है इसका नीडल का फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ का क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये नीडल है, इसका मैंने थोड़ा मैग्नीफाइड कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स दोनों ओर से एक्ट करेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स दोनों ओर से, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड, सर्फ फोर्स इस ओर से, इस ओर से, इस ओर से, हाँ इस ओर से, इस ओर से। लेकिन ये जो क्या करेगा, नीडल के एकदम टेंजेंट फोर्स एक्टिंग करेगा। ओके, ये जो वाटर का जो सरफेस टेंशन फोर्स है नीडल के क्या करेगा, टेंजेंट एक्टिंग करेगा। ये भी यहाँ पर से टेंजेंट एकदम एक्टिंग करेगा, टेंजेंट एक्ट करेगा। ओके, अच्छा, और ये जो मान लीजिए जो टेंजेंट फोर्स लग रहा है ये डीएल लेंथ पे लग रहा है। यहाँ पर डीएल लेंथ मान लीजिए इतनी लेंथ डीएल, इतनी लेंथ डीएल, फिर यहाँ पर इतनी लेंथ डीएल, इतनी लेंथ डीएल, इतनी लेंथ डीएल, इतनी लेंथ डीएल। तो क्या करेगा, जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा क्या करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स होगा ये जो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल लेंथ डीएल। तो जैसे ही हम थ्रू आउट द लेंथ फाइंड आउट करना होगा अगर हमें, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय द डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय द डी एल। तो क्या होगा, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, दिस इज टी इंटू डी, टी इंटू लेंथ हो जाएगा ना, टी इंटू लेंथ हो जाएगा, दिस सरफेस टेंशन फोर्स विल बी टी इंटू लेंथ। अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉन कर दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉन कर दिया इन द बल्क ऑफ द वाटर, एक हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर दिया इन द बल्क ऑफ द वाटर, दिस इज हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मान लीजिए ये जो फोर्स हो रहा है टेंजेंट लग रहा है निडल के थ्रू द लेंथ डीएल। तो क्या होगा, ये जो थीटा आएगा, मान लीजिए थीटा एंगल मेक कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट लेने पर एक फोर्स इधर का इधर लगेगा, दिस फोर्स एफ, दिस फोर्स एफ। तो यहाँ पर इसको मैं रिजॉल्व करूँगा एफ कॉस थीटा, इधर रिजॉल्व करूँगा एफ कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ईच अदर को कैंसिल हो जाएगा। तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल, because there is a weight of the needle, there is a weight of the needle, this is mg, and there is an upward force. Now if I resolve this force in the vertical direction, this is f sin theta and this is f sin theta, this is 2f sin theta, and this 2f sin theta will balance the weight of the needle, this is mg. Okay, and this is the net vertical force acting on the needle. So I hope ये आपको, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, आई होप ये सेशन में जो टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।